फिर तुम किसी भी ओहदे पर रहो, अगर अखलाक मुस्तफ़ा को तुम्हारे पास अखलाक मुस्तफ़ा होगा, अल्लाह की कसम किसी के साथ में गलत नहीं करोगे। वकील बाद में बनो, पहले मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनो। डॉक्टर बाद में बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। प्रोफेसर बाद में बनो, पहले नबी के सच्चे गुलाम बनो। अगर नबी के गुलाम बनकर अदालत में वकालत करोगे, अल्लाह की कसम किसी के खिलाफ गलत मुकदमा नहीं लड़ोगे। अगर तुम डॉक्टर बनोगे, नबी के गुलाम बनने के बाद डॉक्टर बनोगे, फिर किसी के साथ में किसी की जान से नहीं खेलोगे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आज देख नहीं रहे हो दुनिया के हालात कितने खराब हो गए। आज हमारा किरदार तो ऐसा हो गया, आज लोग हमसे खुद बचने लगे, खुद हमसे दूरियां बनाने लगे। गैर तो गैर, अपनों का हाल ये है कि अपने भी हमसे बचने लगे। देखा नहीं अभी आपने, एक बेटी का अखलाक तो ये था कि वो पर्दे के लिए लड़ रही थी। एक बेटी का अखलाक तो ये था कि वो हिजाब के लिए दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। वहीं कुछ और उठती हैं और उठ करके कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जुमले तो आपने सुने होंगे ना, मोबाइल तो सब चलाते हैं। वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और एक कहती है कि यह हिजाब जो है ये इस्लाम का शिआर है, हिजाब जो है ये इस्लाम की पहचान है, हिजाब जो है ये औरतों की इज्जत की रखवाली है। अल्लाह अकबर लोगों, हिजाब में देखा नहीं आपने, जब बेटियां हिजाब में निकलती हैं, अल्लाह अकबर, तो लोग चाहे उनके जिस्म पर नजर डालना नहीं डाल सकते, लोग चाहे उनके चेहरे पर नजर डालना नहीं डाल सकते। हिजाब जो होता है वो जिस्म की नुमाइश नहीं करता, के नुमाइश होने वाले जिस्म की हिफाजत कर लेता है। यही हिजाब का असल मकसद होता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा बंदा कसाब की दुकान पर जाता है, आधा किलो गोश्त खरीद के लाता है, और फिर ला करके आपने देखा होगा वो उस गोश्त की बोटी को आधा किलो को कसाई जो है वो बांध करके देता है पोथीन में। फिर उस पोलोथीन को इंसान अपने बैग में डालता है, चैन को बंद करता है, और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ चलता है। हमीरपुर वालों, कभी उससे पूछ करके तो देखो कि ये जो आधा किलो गोश्त था जिसको कसाब ने पोलोथीन में बंद करके दिया था, फिर उसके बाद तूने अपने थैले में बंद किया, फिर मोटरसाइकिल के बैग में बंद किया, इसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, तो वो कहेगा अगर ये गोश्त बोटी पोलोथीन में ना होती, और ये पोलोथीन बैग में ना होती, और ये बैग मोटरसाइकिल की चैन के अंदर बंद ना होता, तो ये हाथ में अगर पोलोथीन होती, इसमें गोश्त की बोटी अगर नजर आ रही होती, लोगों मेरे जुमलों को सीने के तख्ते पर नोट कर लेना। वो कहता है कि अगर ये बोटी जाहिर होती, नजर आ रही होती, और इसे मैं लेकर के चलता, तो आसमान पर उड़ने वाली चीजें इस पर वार कर देती, गलियों में घूमने वाले कुत्ते इस पर वार कर देते। चूंकि ये बोटी नजर आती है, ये बोटी दिखाई दे रही है, मेरे इशारे को समझते रहना हमीरपुर वालों। वो कहता मैंने इसलिए इस बोटी को पोलोथीन में बंद किया, फिर भी मुझे सब्र नहीं आया कि यार ऐसा ना हो इस पोलोथीन की बोटी को छीन करके कोई आसमान पर उड़ने वाली चील या पात छीन करके ले जाए। तब मैंने इस पोलोथीन को उठा करके अपने थैले में बंद कर लिया। फिर ख्याल आया इस थैले को लेकर के चलूं, कहीं ऐसा ना हो गली कूचों में घूमने वाले आवारा कुत्ते कहीं मेरी इस पोलोथीन के अंदर जो गोश्त है इसको नोच करके ना ले जाएं। तब मैंने मोटरसाइकिल के बैग में बंद किया। हमीरपुर वालों, तब मैंने कहा था अरे नादान, तुझे आधा किलो गोश्त की बोटी की इतनी फिक्र है, तुझे आधा किलो गोश्त की बोटी की इतनी फिक्र, अगर जुमला समझ में आए तो नोट कर लेना। मैंने कहा तुझे आधा किलो गोश्त की इतनी फिक्र है कि इन बोटियों को कोई छू ना ले, इन बोटियों को कोई छीन ना ले, इन बोटियों को कोई नोच ना ले। अरे नादान, जब तेरी आधा किलो बोटी पोलोथीन में बंद हुए हिफाजत से नहीं रह सकती, तो तेरी 55 साल की बेटी बगैर पर्दे के हिफाजत से कैसे रहेगी? तेरी 60 साल की बेटी बगैर पर्दे के हिफाजत से कैसे रहेगी? अल्लाहू अकबर, किलो बेटी इस पर बचा करके ले आया कि वो पोलोथीन में बंद थी। अब तू चाहे तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे तो अपनी बेटियों को पर्दे में रखना सीख लो। अल्लाह की कसम, जब ये बेटियां बेपर्दा होकर के बाजारों में आना बंद कर देंगी, हिजाब और नकाम में रहना शुरू कर देंगी, दुनिया औकात में रहना शुरू कर देगी। याद रखो, बेटियों की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बेटियों के सरों पर दुपट्टों को रखना। नारे तकबीर, रिसालत, मसलक आला हजरत, मज़हब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदा। समझ में आपके
अच्छा फिक्र। अल्लाह, जरा यार थोड़ी तवज्जो तो करो तुम। देखा नहीं आपने आधा किलो गोश्त की इतनी फिक्र, और जवान बेटी है जिसमें आधा किलो गोश्त नहीं है, 55 किलो, 50 किलो, 60 किलो, उसकी तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो बेपर्दा होकर के गलियों में घूमती है, उसके चेहरे पर नकाब नहीं, उसके सर पर दुपट्टा नहीं, फिर फख्र करता है। फख्र, तेरी जिंदगी पे लानत। बाप के सामने बेटी बेपर्दा होकर के खड़ी हो जाए, यार है ना। गौर करो जरा, आपने देखा होगा रोड के किनारे अगर कोई 500 का नोट पड़ा हो, है ना, 500 का नोट पड़ा हो रोड पर, और उस रास्ते से लोग गुजरते हो, तो एक हयादार, शर्मदार, ईमानदार आदमी गुजरेगा ना, नजर तो उसकी भी पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं। वो 500 का नोट, नजर उसकी भी पड़ेगी। नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, नजर उसकी भी पड़ी। मदरसे का तालिबे इल्म आया, नजर उसकी भी पड़ी। मस्जिद का इमाम आया, नजर उसकी भी पड़ी। चूंकि नोट है 500 का पड़ा है रोड पर, सबकी नजर पड़ी। लोगों, अब जिसका जैसा दिल होता है, जिसका जैसा दिल होता है, नजर तो सबकी पड़ी ना। लेकिन फिर भी मस्जिद का इमाम था जो बच करके निकल गया, मदरसे का तालिब इल्म था जो बच करके निकल गया, मस्जिद का नमाजी था जो बच करके निकल गया, एक वक्त का ईमानदार नौजवान था जो उस 500 के नोट से बच कर निकल गया। लेकिन जब उस गली से कोई नौजवान सरफरा निकलता है, तब वो उसके एक लम्हे की देर नहीं करता, फौरी तौर पर उस नोट को उठा लेता है। एक नोट वो जो जेब में रहता है, एक नोट वो जो रोड पर पड़ा होता है। बताओ, हिफाजत किसकी होगी? जेब वाले नोट की होगी कि रोड वाले नोट की होगी? अरे बताओ यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिफाजत नोट वो भी है जो रोड पर पड़ा है, और नोट वो भी है जो जेब में रखा है। क्या बात, जेब में रखने वालों को हाल तो ये है, अब तो जेब वाला भी खतरे में है, जेब वाला भी खतरे में। जब जेब के अंदर नोट को जेब कतरने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो बताओ रोड पे पड़े हुए नोट को कौन छोड़ेगा? समझ में नहीं आया जुमला आपके? अरे यार, आता तो कुछ तो बोलते आप, बस तुम तो इस चक्कर में हो कि मौलाना कब हटे। हाँ, गिनती कर रहे हो, गिनती। बोले 1 2 3 4 5 कुछ तो चले गए उठ के। बोले यार, इतने लोग नहीं है जितने मौलाना आते चले जा रहे हैं। ये खुशनसीबी है यार आपकी, मुकद्दर वाले हो तुम। मौलाना भी कोई यूं ही नहीं आ जाता है, कोई यूं ही नहीं आ जाता है। और आज जो भी मौलवी आएगा वो अपने घर की बात नहीं करेगा, रसूल पाक की बात करेगा, है कि नहीं? जुमले पर गौर कर रहे हैं आप? एक नोट तो वो है जो रोड पर पड़ा है, सलमान भाई, और एक वो है जो जेब में रखा है। आज तो हाल ये है कि जेब वाले की भी खैरियत नहीं है, जो जेब में रखा है ना उसकी भी खैरियत नहीं है, उसे भी लोग चुराने के चक्कर में लगे हैं। तो बताओ, रोड पे पड़े हुए नोट की कैसे हिफाजत होगी? हो सकती है? बस इशारे को समझो मेरे भाई, इशारे को समझो। बेटियां मेरे पास भी हैं, बेटियां आपके पास भी हैं, बहनें मेरे पास भी हैं, बहनें आपके पास भी हैं। आपकी बहन और मेरी बहन कोई 2-2 बहनें नहीं है, आपकी बेटी और मेरी बेटी कोई 2-2 बेटियां नहीं है। आपकी बेटी मेरी बेटी है, आपकी बहन मेरी बहन है, मेरी बेटी बहन आपकी बेटी बहन है। अल्लाह अकबर। लोगों, ये बदनिगाही कब खत्म होगी हमारे नौजवानों में से? कब हम अपनी माँ बहनों को इज्जत की नजर से देखेंगे? आज तो रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है, देख नहीं रहे हो आप? आज तो रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है। आज लोग भूल गए मर्यादा को, आज लोग भूल गए रिश्तों को, आज लोग भूल गए अपनी इज्जतों को। आज तो हाल ये है, आप तो हाल ये है, एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, फिर उसके घर तक लोग पहुंच जाते हैं। मैं आज आपको एक बड़ा अहम पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह अकबर। इसको सीने पर लिख करके ले जाना। दोस्त मेरे भी हैं, आपके भी हैं। लोगों, ये जरूरी नहीं कि सारे दोस्त ईमानदार हों, ये जरूरी नहीं कि सारे दोस्त अच्छी निगाह की नजर के हों। कुछ लोग तो दोस्ती ही मतलब से करते हैं ताकि दूसरे के घर तक जाने ले। अगर बहनें बेटियां जवान हो तो कभी किसी गैर मर्द को घर में दाखिल मत होने देना।
बुरा तो लगेगा, थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगेगा तुम्हें कि ये मौलाना आकर कैसी बातें कर रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर गहराई से सोचोगे तो कहोगे यार बात तो बिल्कुल हकीकत है। हमने कितने केस ऐसे देखे हैं, कितने सारे ऐसे देख लिए अपनी आंखों से कि लोग दोस्ती में दोस्ती का कत्ल कर दिया, मोहब्बतों का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, इज्जतों के दुश्मन हो गए, इज्जतों के लुटेरे हो गए दोस्ती के पीछे। लोगों असल मकसद कहने का ये है, हाँ हाँ दोस्त होगा ठीक है, लेकिन दोस्ती घर में घुसकर नहीं होती। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तू गेस्ट रूम में पहुंचे, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तू कमरे तक पहुंचे, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तू रसोई तक पहुंचे, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तू दूसरे की बहन को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के घूमे, दोस्ती का मतलब ये नहीं। दोस्ती का मतलब तो ये है, अगर तेरा दोस्त बदचलन है तो हकीकत तो ये है, अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर कि दोस्त मान जा, अगर तू बिगड़ गया तो मैं तुझसे दोस्ती को खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छा पैगाम कारी साहब, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे तकरीर। बेशक बेशक, गलत इंसान से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छी तकरीर है, लोगों से दोस्ती करता है ना वो वैसी बन जाता है, वैसी बन जाता है वो, आपने सुना होगा, वैसी बन जाता है वो, जैसे से दोस्ती करता वैसी बन जाता है। बड़े बड़े नेक लोग बुरे लोगों में फंस करके बिगड़ गए। देखा नहीं आपने, लोग कहते यार पहले ये बड़ा नमाजी था, पहले बड़े रोजे रखा करता था, लेकिन आज तो हाल उसका ये हो गया कि शराब की बोतल तक उसके हाथ में आ गई, जुओं के अड्डों तक वो पहुंच गया, जिनाकारियों तक वो पहुंच गया। आज हाल उसका ये हो गया है। और कितने लोग आपने खुद अपनी निगाहों से देखे होंगे। अल्लाह अकबर लोगों, एक वाकया आपने सुना होगा हजरत मालिक बिन दीनार का, अगर सुन ले चंद मिनट की बात तो मुस्कुरा करके दे सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार है, आपने एक नौजवान को देखा और देख करके उसकी हालत को देखा ना गया। अल्लाह अकबर, आप हज करने जाते हैं, आप जब हज के अरकान मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद आप लौट करके आते हैं, आकर के बैठे आराम करने लगे, आवाज आती है, रब की तरफ से निदा आती है, ओ मालिक बिन दीनार जरा उठ के फला बस्ती में तो जा और जाकर के उस शख्स से एक बात कर जो अभी हज करके गया है, जा और जाकर के उससे कह दे कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत करता है इंसान हज करने के लिए, कितनी रकम जमा करता है, फिर कहीं हज करता है, जा जाकर कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार चले, जाकर के उसका पता पूछा और जाकर के उससे बात की। उसके बाद जब खड़े हुए ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा क्या बात है? कहने लगा मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। कहा बता। बोले मैं समझ गया तुम्हारे आने का मकसद क्या है। कहा बता, तुझे क्या पता? तो कहने लगा मैं जानता, मुझसे ये कहने के लिए आए हो कि अल्लाह ने तेरे हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। कि हाँ, मालिक बिन दीनार ने कहा हाँ हाँ मैं यही कहने के लिए आया हूं, लेकिन ये बता कि तुझे कैसे पता? कहने लगा मैं हर साल हज के लिए जाता हूं और जब वापस आता हूं ना तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आकर के मुझे ये सुना जाता है कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया। मेरा दिल जानता है मैं कितना रोता फिरता हूं। अल्लाह अकबर लोगों, अगर किसी को पता चल जाए एक वक्त की नमाज पढ़ करके आया है और कोई आकर के कह दे अल्लाह ने तेरी नमाज को कबूल नहीं किया, बताओ लोगों तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उसका दिल दुखेगा, तकलीफ होगी उसको कि यार इतनी मेहनत से वुजू किया और फिर उसके बाद नमाज की पाबंदी की और फिर उस नमाज को पढ़ने के बाद वापस आया, अल्लाह ने नमाज को कबूल नहीं किया, तो दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर, अब इसने हज तो कर लिया। कहने लगा आज की बात नहीं है, हर साल मैं हज के लिए जाता हूं और हर साल हज से जब वापस आता हूं तो मुझे ये खबर सुना दी जाती है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं फिर क्या वजह है ऐसी? कोई वाकया तो ऐसा गुजरा होगा। कहने लगा हाँ सुनो, एक वाकया ऐसा गुजरा है जिसकी वजह से आज तक मेरा रब मुझसे नाराज है, मेरे हज को कबूल नहीं करता है। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा बता वो क्या बात है? तो कहने लगा सुनो बात ये है, मैं जब जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रखा था, हमीरपुर के नौजवानों तुम भी जमीन पर एड़ी मार करके चलते हो ना, तुम भी चाहते हो जमीन पर एड़ी मार करके पानी निकाल दो।
तुम भी चाहते हो कि सीना तान करके चलते हो ना, कि दूसरे को ठोकर मार करके गिरा दोगे। सुनो, ये नौजवान कहता है कि मेरे जो दोस्त थे ना दोस्त, उन दोस्तों में कुछ तो ऐसे दोस्त थे जो शराब पिया करते थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जो जुओं के अड्डों पर जाया करते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे दोस्ती को खत्म नहीं किया। एक हद तक मैं उन समझाता तो था, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आती थी। आखिर एक दिन हुआ कि मुझसे तो वो नहीं समझाए गए, पर हाँ मैंने उनके रंग में अपने आप को रंग लिया, फिर मैं उन्हीं की तरह हो गया। एक दिन मेरे नौजवान दोस्त मुझे लेकर के एक बार में पहुंचे, एक होटल में पहुंचे और जाकर के उन्होंने एक पार्टी की। जैसे आज भी नौजवानों में पार्टियां होती है, ऐसी कोई खुशी मिल जाए ना तो पार्टियां दी जाती है, जरा से एग्जाम में पास हो जाए फिर पार्टियां दी जाती हैं, किसी के यहाँ पर कोई खुशी मिल जाए तो फिर पार्टियां दी जाती हैं, अगर किसी की मंगनी हो जाए तो मियां पार्टियां दी जाती हैं। कोई गुल करीब में लेकर के जाता है, कोई शमा रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, कोई और तरह तरह के बार में लेकर के जाता है। कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर के शराब की बोतलों के तोड़ करके शराबों को पी पी करके पार्टियां मनाते हैं। ओ हमीरपुर के नौजवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें कभी खुशी दे, अल्लाह तुम्हें कभी कोई उरूस दे, अल्लाह तुम्हें कभी कोई मर्तबा दे, अल्लाह तुम्हें कभी कोई ओहदा दे, तो याद रखो बदले अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने मुस्तफा की शान में नाते मुस्तफा गुनगुनाना चाहिए। अल्लाह खुशी दे तो अपने घरों में नबी का मिलाद मनाना चाहिए। लेकिन ये नौजवान कहता है मेरे दोस्तों ने मुझे बिगाड़ दिया। एक दिन तो ये हुआ, एक पार्टी में लेकर के पहुंचे, फिर उन्होंने शराब की बोतल भी मेरे हाथ में दे दी। मैं पीने से इनकार करता रहा, लेकिन दोस्तों के इकरार करने पर फिर मैंने शराब की बोतल को हाथ लगा लिया। जब जो ही शराब की बोतल को हाथ लगाया, फिर दिल में मेरे भी न जाने क्या हुआ, मैंने शराब की बोतल को उठा करके ढक्कन को खोला और शराब को पीना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कहता है पी थी ना मैंने, मुझे इतना नशा चढ़ा कि मैं वहीं पड़ा रह गया। मेरे दोस्त उठ करके अपने घर चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं भी उठा, लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर आया। वो शराबी की हालत आप जानते हैं कैसी होती है। कहता लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं अपने घर आया। जब आकर के मैंने दरवाजे की जंजीर को खटखटाया, अंदर से मेरी माँ ने दरवाजा खोला। वो माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो माँ जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, आज उस माँ ने जो ही दरवाजा खोला तो देखती क्या है कि मेरे मुंह से शराब की बुदबू आ रही थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा नादान, मैंने तुझे पाल करके इसलिए जवान किया था क्या कि तू एक दिन शराब पी करके अपनी माँ के सामने आएगा। अरे मुझे तुझसे ये कभी उम्मीद न थी, और कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा शराबी बन जाए, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा जुआरी या जिनाकार। ओ लोगों, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा नेकोकार बने, ताकि जब घर अपने निकाह पर लोग तारीफ करें, लोग कहे कि वाकई आपका बेटा वाकई बड़ा नेक है। जब रास्ते से गुजरता है तो लोगों को सलाम किया करता है। अल्लाह अकबर, जब कोई बेटे की तारीफ करता है तो बाप का सीना खुशी से चौड़ा हो जाया करता है। अल्लाह पर मेरे प्यारे, अब आप गौर और तवज्जो फरमाएं। वो कहता मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से जब शराब की बू आई तो माँ को गुस्सा आ गया। माँ रोने लगी। माँ रो करके कहने लगी नादान, मुझे तुझसे ये उम्मीद कभी न थी कि तू दिन इतना बिगड़ जाएगा। अरे मैंने तुझे नाजू से पाला था, कौन सी कमी रह गई तेरी परवरिश करने में, आज तूने ये मुझे कौन सा सिला दिया है। इतना कहा कहता है कि मेरी माँ को जब ज्यादा गुस्सा आया तो माँ ने मेरे गाल थप्पड़ मार दिया। कहता मैं नशे में था शराब के, माँ ने जब थप्पड़ मारा ना तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, जुनून तारी हो गया। मैंने कुछ न सोचा, बस नशे की हालत में था, मैंने भी उठ करके माँ के थप्पड़ मार दिया। अल्लाह अकबर, हमीरपुर वालों, तुम्हें भी न जाने कितने बेटे ऐसे होंगे जो अपनी माँ से आकर के बात करते हैं, अपने बाप से तेज आवाज में बात करते हैं। कभी ऐसा मत करना। अगर तुम अपनी माँ और बाप से आकर के बात करोगे तुमसे रसूल पाक नाराज हो जाएंगे, तुमसे तुम्हारा खुदा नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो गया फिर उसका दुनिया में और आखिरत में कोई हामी मददगार ना होगा। तुम चाहते हो मुस्तफा तुमसे राजी रहे तो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो।
उन्हें हर हाल में खुश रखो। देखो माँ का दिल रोने लगा। माँ ने गुस्से में थप्पड़ मारा, बेटे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू शराबें पीने लगेगा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतने बुरे रास्ते पर उतर आएगा। माँ ने थप्पड़ मारा, कहता मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी आगे बढ़कर के माँ के एक थप्पड़ मार दिया। अल्लाह अकबर। लोगों सीने पे हाथ रख के तो देखो यार, अगर माँ की तरफ जबान चल जाए तो दिल कांपने लगता है, और हाथ चल जाए तो हाल क्या होता होगा। वो कहता मैंने माँ के बदले में थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा ना माँ की, तो माँ को और ज्यादा गुस्सा आया। फिर माँ ने मुझे और ज्यादा मारा। कहता मुझे फिर जुनून तारी हो गया, इतना जुनून चढ़ा मुझे नशे की हालत में, मैं आप बाहर था। मेरी बीबी ने बचाने की कोशिश की, मैंने धक्का मार करके बीबी को ढकेल दिया। मेरी बीबी एक दीवार में जाकर के लगती है, उसका सर फूट जाता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। तब गुस्से की हालत में, नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को इतना मारा कि मार करके जलते हुए तंदूर में धक्का दे करके डाल दिया। अल्लाह अकबर। लोगों अरे माँ को तो जरा सी तकलीफ हो जाए ना तो माँ की आंख का आंसू नहीं रुकता, बाप का कलेजा नहीं थमता। अगर बेटा नजर फेर करके बात कर ले तो दिल लप जाता है, बाप से नजर फेर करके बेटा बात कर ले तो कलेजा मुंह को आ जाता है। उसका बचपन से लेकर जवानी तक उसकी जिंदगी का एक पहलू बाप को याद आता है। ये बेटा जो आंखें दिखाता है, कल इसी का हाल ये था, चलना नहीं आता था तो बाप इसे हाथ उठा करके चलाता था। जब इससे खाना नहीं आता था तो माँ इसे लुक़मे बना बना करके खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। आज वही बेटा अपनी माँ को धक्का दे करके जलते हुए तंदूर में डाल देता है, माँ जल जाती है, बीबी को होश आता है, ये बेहोशी की हालत में है, ये होश में नहीं आया, ये सारी रात बेहोश नशे की हालत में पड़ा रहा। जब बीबी को होश आया, बीबी ने जलती हुई माँ को तंदूर से निकाल करके बाहर रखा और बीबी रोने लगी ज़ारो कतार। बीबी ने अपनी सास को आगे रखा और उसकी मैयत पर आंसू बहाती रही, रोती रही। ये नादान जब रात का हिस्सा खत्म गुजरने को हुआ, दिन नमूदार होने को होता है, तब ये कहता मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो आदत के मुताबिक मैंने कहा था ओ माँ तू कहाँ है, मुझे भूख लगी है, खाना ला दे। इतना कहा तो कहता है मुझे माँ की आवाज तो नहीं आई, पर हाँ हाँ किसी के रोने की आवाज आई। मैं उठ करके देखने लगा, यार मैंने माँ को पुकारा है लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज क्यों आ रही है। कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ करके देखा मेरी बीबी रो रही थी। मेरी बीबी के सामने एक जली हुई लकड़ी की तरह एक लाश पड़ी थी। अल्लाह अकबर। कहने लगा, मैं रोने लगा। मैंने रो करके बीबी से पूछा बीबी मेरी माँ कहाँ है। इतना कहा तो बीबी की चीख निकल गई। बीबी ने कहा जालिम किस माँ की बात करता है, अरे माँ को तो तूने रात के आधे हिस्से में गुजरा था, माँ को तो तूने थप्पड़ मारते मारते अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में जला करके कोयला बना दिया। आज उसी माँ का पता पूछता है माँ कहाँ है, पहचान लेगा अपनी माँ को। देख जो तेरे सामने ये जली हुई लकड़ी की तरह एक लाश पड़ी है, ये किसी और की लाश नहीं, ये तेरी माँ का लाश है। इतना कहा कहता मैं आगे बढ़ा, चीख मार करके रोने लगा। मैंने पूछा बीबी जरा इतना मुझ पर एहसान कर दे, मुझे ये बता दे कि आखिर मैंने अपनी माँ को कौन से हाथ से मारा था। बीबी ने कहा तेरा ये हाथ था जिससे तूने अपनी माँ को धक्का दिया था। कहता मैंने उसी वक्त धारदार एक हथियार को उठाया और उठा करके अपने इस हाथ को काट दिया था। मैं उस हाथ को रखना भी नहीं चाहता जो हाथ मेरा मेरी माँ पर उठा हो। अल्लाह अकबर। कहता माँ तो मर गई। बीबी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। बीबी ने कहा ऐसे जालिम शोहर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कहने लगा मैं जंगलों में निकल गया, भटकता रहा, आज तक अपनी उस गुस्ताखी की सजा भुगत रहा हूँ। अपने रब के हुजूर हर साल हज करने जाता हूँ लेकिन साल रब मेरे हज को कबूल नहीं फरमाता। मैं इसलिए रोता फिरता रहता हूँ, जंगलों में भटकता रहता हूँ, अपने रब से दुआएं मांगता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरा रब माफ फरमा देगा, लेकिन इस बार भी मुझे माफी नहीं मिली। रोना तो क्या करूं। हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, आगे बढ़ने लगे, चलने लगे, उठ करके आगे बढ़े, आकर के आराम करने लगे। जब रात को बिस्तर पर आकर के लेटे, जब बिस्तर पर आकर के लेटे तो देखते क्या है कि ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो गया, नबी पाक ख्वाब में आए, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ मालिक परेशान कैसे है? कहने लगा हुजूर क्या बताएं, आज बड़ा अजीब वाकया देखा है। आज एक ऐसे शख्स से मिलकर के आया हूं जो अपनी माँ का बड़ा गुस्ताख है, जिसने अपनी माँ को मार करके जला करके खाक बना दिया है। इतना कहा, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मालिक तूने सिर्फ उसको देखा है, लेकिन आगे की बात अपने नबी से पूछ ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा हाँ हाँ बताओ। हजरत मालिक बिन दीनार कहते या रसूल अल्लाह आगे क्या हुआ? आका मुझे नहीं पता, आप बताइए। नबी इरशाद फरमाते हैं, कल जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, उस वक्त ये इस नौजवान की माँ जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होगी। अल्लाह कहेगा जब जन्नत में चली जा। लोगों माँ का दिल देखो, माँ का दिल देखो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा जब जन्नत में चली जा। जब जन्नत के करीब पहुंचेगी दरवाजे पर, तब माँ को अपने बेटे की याद आ जाएगी, तब माँ को अपना वो बेटा याद आ जाएगा। हमीरपुर वालों, माँ को झुटलाने वालों, माँ को झिड़कने वालों, माँ से बात न करने वालों, सालों साल माँ के पास खड़े न होने वालों, जरा सुनो इस नौजवान का हाल क्या है, जिसने माँ को जला दिया था। लेकिन माँ का दिल देख लो, माँ का दिल। माँ कहती हूँ, मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा जब जन्नत में चली जा। कहेगी नहीं नहीं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा क्यों? का मौला मेरा एक बेटा भी तो था। अल्लाह फरमाएगा वो बेटा जिसने तुझे जला करके राख बना दिया, जिस बेटे ने तुझे मारा था, जिस बेटे ने जला करके तुझे आग में डाल करके तुझे जला दिया था, उस बेटे को याद करती है। तो वो बूढ़ी माँ कहेगी, मौला हाँ हाँ लेकिन ये बता मेरा बेटा कहाँ जाएगा? अल्लाह फरमाएगा तेरा बेटा तो तेरे इस गुनाह के बदले जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ रोने लगेगी, माँ रो कर कहेगी मेरी वजह से मेरा बेटा जहन्नम में जाए, ये माँ को गवारा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। कहेगी ओ माँ, मौला जब तक तू मेरे बेटे को माफ नहीं करेगा, उसकी माँ भी जन्नत में नहीं जाएगी। इस शर्त पे जाएगी, जन्नत में अगर जाएगी तो अपने बेटे को साथ लेकर के जाएगी। रब ने माँ को वो अजमत इस्लाम दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। लोगों में अर्ज कर रहा था कि इंसान जब बुरे लोगों में फंस जाता है, जब बुरे लोगों में फंस जाता है ना, और उनके रंग में रंग जाता है, तो फिर देखो वो कैसा बन जाता है। बड़े बड़े अच्छे लोग बुराई के रास्ते पर चलने के बाद इतने बुरे हो जाते हैं कि लोग उन्हें उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। अच्छे लोग बनो, नेक इंसान बनो, अपना किरदार और अखलाक अच्छा बनाओ, ताकि लोग देख करके कहें कि यार जब हमीरपुर के मुसलमान का हाल ये है तो मदीने के ताजदार का हाल क्या होगा। अपने आप को ऐसा बना लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद